गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक गरीब औरत और उसका बेटा झोपड़ी में रहते थे। उसकी माँ ने बाबा जी से नाम ले रखा था और बाबा जी की एक छोटी सी फोटो रखी हुई थी, जिसके सामने वह औरत रोज बैठकर भजन सिमरन करती थी। कोठरी का दरवाज़ा खुला और उसका 8 साल का बेटा अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वह बोला, माँ क्या तुमने सिमरन कर लिया? तो उस औरत ने कहा, हाँ बेटा। तो वह बालक बाहर ही खड़ा हो गया और कहने लगा, माँ मेरा स्कूल जाने का समय हो गया है, मुझे भूख लगी है, मैं बिना खाए स्कूल कैसे जाऊं? तो वह औरत अपने बेटे को कहती है, बेटा आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तो 2-3 जगह गई थी, मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिला। फिर वह छोटा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं आज स्कूल ना जाऊं, तुम दिन रात पूजा करती रहती हो, खाने को तो कुछ देती नहीं हो। औरत बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए बाबा जी से विनती किया करती हूँ कि बाबा जी मुझे चाय खाने को ना दो, पर मेरे बच्चे को कभी भूखा मत रखना। वह बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ क्या मांगने से बाबा जी खाने को दे देंगे? वह बोली, क्यों नहीं देंगे, वह पूरी दुनिया को देते हैं, क्या हमें नहीं देंगे? वह बच्चा बोला, माँ फिर बाबा जी हमार को खाने को क्यों नहीं देते? मुझे बताओ कि बाबा जी कहाँ रहते हैं, मैं भी उनसे मांग कर देखूंगा। वह औरत अपने बच्चे से कहने लगी कि बाबा जी बड़ी दूर ब्यास में रहते हैं, इसलिए बाबा जी ने अभी तक मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वह बच्चा बोला, बाबा जी दूसरे लोगों की आवाज़ कैसे सुनते हैं, उन्हें सब कुछ खाने को दे देते हैं। वह महिला कुछ सोचकर बोली, रोज रोज पुकारने से बाबा जी सुन लेते हैं और सब कुछ दे देते हैं। वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ बाबा जी जलेबी, लड्डू और पेड़ा सब कुछ देते हैं। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा बाबा जी सब कुछ देते हैं। वह औरत अपने बेटे से कहने लगी कि तू ज़रा बैठ, मैं रामू की माँ के पास जाकर पीसने के लिए गेहूँ लेकर आती हूँ और तेरे खाने का इंतज़ाम करती हूँ। आज तुम पाठशाला मत जाना, कल चले जाना। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम जाओ, मैं यहीं बैठकर पढ़ूंगा। माँ मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मेरा कुछ तो पेट भरेगा। अपने बच्चे की बात सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू निकल आए। साथ संगत जी शाम हो तो वह बच्चा अपने घर से बाहर निकल पड़ा। बाजार में एक बहुत ही बड़ी गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी और पहनावे से वह बहुत अमीर लग रहा था। उसकी गाड़ी में बाबा जी की फोटो लगी हुई थी। उस गाड़ी में आगे की सीट पर 2 आदमी बैठे थे जो उसके नौकर थे और वह कुछ बातें करते जा रहे थे। वह अमीर आदमी दोनों तरफ की दुकानों को देखता जा रहा था। अचानक उस अमीर आदमी की नज़र उस बच्चे पे पड़ी। वह बच्चा सड़क के किनारे रखे एक लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था। लेटर बॉक्स के मुंह पर हाथ न जाने के कारण वह बहुत परेशान था। धीरे धीरे उस अमीर आदमी की गाड़ी उस बच्चे तक जा पहुंची। उस गरीब बच्चे की शक्ल सूरत पर उस अमीर आदमी को बहुत तरस आ गया। उसने अपने नौकर को कहा कि वह बच्चे की मदद करे। नौकर नीचे उतरकर उसके पास गया और लड़के से बोला, लाओ मैं तुम्हारी चिट्ठी इस बॉक्स में डाल देता हूँ। लड़के ने अपनी चिट्ठी उसके हाथों में दे दी। जब उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी तो वह चिट्ठी अपने मालिक को दिखाने ले गया। वह लड़का भी नौकर के पीछे गाड़ी तक चला आया। डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन तुमने इस पर पता ठीक नहीं लिखा, इसलिए यह चिट्ठी दिखाने के लिए मेरे पास लाया है। अगर तुम कहो तो मैं इस पर अंग्रेज़ी में पता लिख देता हूँ, जिससे यह चिट्ठी जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँच जाएगी। लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दो। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था कि बाबा जी जो हर जगह रहते हैं उनके पास यह चिट्ठी पहुँचा दो। रईस ने उस पर अपने घर का एड्रेस लिख दिया। छोटा सा बच्चा अंग्रेज़ी नहीं जानता था,
इसीलिए वह कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद अमीर ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। वह छोटा सा बच्चा अपने घर की तरफ इशारा करने लगा। उस अमीर आदमी ने प्यार से उस बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, आओ हमारी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। लड़का गाड़ी में अमीर आदमी के साथ बैठ गया। गाड़ी में बाबा जी की फोटो देखकर वह बच्चा बोला, क्या यह आपके भी सतगुरु हैं? ये आपको लड्डू पेड़े देते हैं? तो उस अमीर आदमी ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वह लड़का बोला, मेरी माँ इनसे रोज़ खाना मांगती है, यह कभी देते हैं कभी नहीं देते। इतने में लड़के का घर आ गया और वह अपनी बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी रुकते ही अपनी कोठरी में चला गया। उस अमीर ने उस बच्चे का घर देख लिया और वहां से वापस चला गया। अगले दिन लड़के के हाथ की लिखी चिट्ठी उसके हाथ में थी। वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उस चिट्ठी को पढ़कर वह बहुत भावुक हो गया। उस चिट्ठी में लिखा था, सतगुरु जी, मैंने अपनी माँ से खाना मांगा है, आप सबको खाने को देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? मैं आज पूरे दिन से भूखा हूँ। मेरी माँ तो ना जाने कितने दिन से भूखी है। मेरे घर का रोज़ यही हाल रहता है। कृपया करके मेरे लिए 2-3 किलो लड्डू पेड़े का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं, मेरी माँ और साथ खेलने वाले दोस्त खा लिया करें। मैंने आज तक कभी लड्डू पेड़े नहीं खाए, मैं उसका स्वाद भी नहीं जानता। संगत जी, उस अमीर ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा कि मेरा सतगुरु कितना दयालु है, उसने इस काम के लिए मुझे चुना है। मैं उस मासूम भोले बच्चे की मांग पूरी करूंगा। बाबा जी, आप धन्य हैं, जो आप पर विश्वास रखता है उसका बेड़ा पार है। उस अमीर ने तुरंत अपने एक आदमी को कहा कि तुम 1 किलो लड्डू, 1 किलो पेड़े, जलेबी उसके घर दे आओ। दूसरी तरफ उस अमीर आदमी ने एक वकील साहब को एक वसीयतनामा लिखने को कहा। उधर उस लड़के के घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद जब लड़का अंदर आया तो उसके हाथ में वह लड्डू पेड़े जलेबी का डिब्बा था और एक चिट्ठी थी। वह अपनी माँ को कहने लगा, माँ, मैंने कहा था ना, सतगुरु का आदमी आज लड्डू पेड़े ज़रूर लेकर आएगा। देखो माँ, कितनी बढ़िया लड्डू हैं और एक चिट्ठी भी है। उसकी माँ बोली, सतगुरु की चिट्ठी यहाँ कैसे आई? तो लड़के ने अपनी माँ को बताया कि उसने सतगुरु को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उसने उनसे लड्डू पेड़े मांगे थे। साथ संगत जी, लड़के ने वह चिट्ठी अपनी माँ के हाथ में दी और उसकी माँ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि आज से 3 किलो लड्डू पेड़े जलेबी रोज़ तुम्हारे घर पहुंच जाया करेंगे। सतगुरु जी ने तुम्हारे लिए और भी प्रबंध किया है। लड़के की माँ को बहुत हैरानी हुई। वह ताज्जुब से अपने लड़के को देखती और कभी लड्डू और चिट्ठी को। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ है और क्यों हुआ है, मगर लड़के को इससे क्या, वह तो दोस्तों के साथ मिलकर लड्डू खाने चला गया। उस अमीर ने अपनी आधी जायदाद उस बच्चे के नाम कर दी और खुद सेवा करने ब्यास चला गया। साथ संगत जी, यह है बच्चे और सतगुरु पर विश्वास की कहानी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा